वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ एम्बेडेड सिस्टम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने 8051 माइक्रो कंट्रोलर हार्डवेयर का डिटेल स्टडी किया था, जिसमें हमने जनरल पर्पस रजिस्टर्स एंड स्पेशल फंक्शन रजिस्टर का डिटेल में स्टडी किया था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टी मोड एंड टी कॉन जो टाइमर रजिस्टर्स है तो उसका हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। So the next timer register will be a timer 0 and timer 1 can be used in different modes. To select the modes of operation, both these register use another register which is the T mode. ठीक है, तो जैसे लास्ट सेक्शन में हमने स्टडी किया कि दो टाइमर्स प्रेजेंट है 8051 में, एक टाइमर 0 एंड टाइमर 1 है। ठीक है, तो इनके जो डिफरेंट मोड्स है उनको एक्सेस करने के लिए या ऑपरेट करने के लिए जो रजिस्टर का यूज़ किया जाता है वो टाइमर मोड रजिस्टर का यूज़ किया जाता है। So T mode selects one of the four modes for each timer 0 and timer 1। ठीक है, तो T mode जो है वो 4 मोड्स में ऑपरेट करता है। ठीक है, फॉर ईच टाइमर 0 एंड टाइमर 1। सो फिगर शोज द T mode रजिस्टर एंड मोड्स ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे T mode रजिस्टर का डिटेल फ्लैग स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, एंड उसका ऑपरेशन भी दिया है। ठीक है, सो T mode रजिस्टर यूज 2 टाइमर्स। तो टी मोड रजिस्टर 2 टाइमर्स का यूज़ किया करता है। फर्स्ट लोअर ऑर्डर 4 बिट्स एंड हायर ऑर्डर 4 बिट्स दैट इज़ यूज बाय टाइमर 1। ठीक है, तो लोअर ऑर्डर बिट्स जो है वो टाइमर 0 के लिए दैट इज़ 4 बिट, एंड हायर ऑर्डर बिट जो है वो टाइमर 1 के लिए जो कि 4 बिट्स है। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रेम फॉर दिस टी मोड रजिस्टर। सो टाइमर काउंटर मोड कंट्रोल रजिस्टर दैट इज़ नॉट अ बीट एड्रेसेबल। ठीक है, तो ये बीट एड्रेसेबल नहीं है। ठीक है, तो जिसमें हमने देखा कि टाइमर 1 एंड टाइमर 0, ठीक है, बोथ आर द 4 बिट्स आर यूज। टाइमर 0 जो है वो यहाँ पे लोअर 4 बिट्स के लिए यूज़ किया जाता है, एंड टाइमर 1 जो है वो हायर ऑर्डर 4 बिट्स के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो फील्ड है वो गेट है टाइमर 1 के लिए। सेकंड that is timer and counter selector that is /t, then m1 that is mode selector, m0 that is also mode selector। ठीक है, तो पहले हम टाइमर 1 के जो फील्ड्स है उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे, देन उसके बाद हम टाइमर 0 के जो फील्ड्स है उसका स्टडी करेंगे। सो द फर्स्ट फील्ड इज द गेट इन टाइमर 1। सो व्हेन TRX that is TCON is set and gate is equal to 1, so timer counter will run only while INT pin is high, that is hardware control, and when gate is equal to 0 timer counter will run only while TRX is equal to 1 which is a software hardware control। ठीक है, तो यहाँ पे जो गेट पिन होगा, ठीक है, तो when gate is equal to 1 तो जो टाइमर काउंटर है वो रन होगा इंटरनल पिन के लिए व्हेन इट इज़ हाई। ठीक है, एंड व्हेन गेट जो बीट है वो सेट होगा 0 को, एट दैट टाइम टाइमर काउंटर जो रन होगा ओनली फॉर TRX इज इक्वल टू 1। सो डिपेंडिंग ऑन द बिट्स इन दिस गेट whether it is 1 and 0, so this timer counter will be used as a internal or as well as transmission bit which is high। So that is the first field, gate। second one is the counter or timer selector। ठीक है, तो हमें टाइमर एंड काउंटर मोड सिलेक्ट करने के लिए C/T फील्ड का यूज़ यहाँ पे करना होगा। ठीक है, सो दैट विल बी क्लियर फॉर टाइमर ऑपरेशन एंड सेट फॉर द काउंटर ऑपरेशन। ठीक है, तो टाइमर को क्लियर करने के लिए, ठीक है, एंड काउंटर को सेट करने के लिए विल यूज़ दिस C/T field of the timer 1। Then M1 is the mode selector bit and M0 is again a mode selector bit। ठीक है, सेम फील्ड जो है वो टाइमर 0 के लिए गेट दैट इज काउंटर एंड टाइमर सिलेक्टर, M1 मोड सिलेक्टर, M0 मोड सिलेक्टर। देन विल सी द ऑपरेशन ऑफ दिस टी मोड रजिस्टर। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है फॉर ऑपरेशन ऑफ दिस टी मोड। सो जिसमें M0 एंड M1
जो कि मोड सिलेक्टर बिट्स है, एंड ऑपरेटिंग मोड्स दिया हुआ है नेक्स्ट कॉलम में। सो व्हेन दिस M1 एंड M0 बोथ आर 0 0, ठीक है, सो द ऑपरेटिंग मोड जो रहेगा वो 0 रहेगा, ठीक है। इन दैट केस 13 बिट टाइमर एज अ यूज़ होगा ये टाइमर टी मोड, ठीक है। सेकंड जो कंडीशन है उसमें M1 इज़ 0 एंड M0 इज़ 1, दैट इज़ 0 1 मीन्स अ फर्स्ट मोड, ठीक है। सो इट इज़ 16 बिट टाइमर काउंटर, ठीक है। तो इस कंडीशन में 16 बिट टाइमर काउंटर यूज़ होगा टी मोड रजिस्टर, ठीक है। थर्ड कंडीशन, दिस M1 इज़ 1 and M0 is 0, that is 1 0, 1 0 means 2 in decimal, so it is the operating mode second। इस कंडीशन में 8 बिट ऑटो रिलोड टाइमर एंड काउंटर एज ए यूज़ होगा टी मोड रजिस्टर। नेक्स्ट कंडीशन, व्हेन M1 is 1, M0 is 1, 1 1 means 3 in decimal, so it is a mode 3 of T mode। So in that case TL0 is the 8 bit timer counter controlled by the timer 0 control bit, TH0 is again a 8 bit timer and it is controlled by timer 1 control bit, ठीक है। तो यहाँ पे TL0 एंड TH0 जो दोनों 8 बिट टाइमर काउंटर्स है वो कंट्रोल्स होंगे, ठीक है। तो TL0 कंट्रोल होगा टाइमर 0 से एंड TH0 जो है वो कंट्रोल होगा टाइमर 1 के कंट्रोल बिट से, ठीक है। एंड अगेन M1 is 1, M0 is 1, so it is again a 3 in decimal, so it is operating mode 3, so in that timer and counter will be stopped। So this is the operating modes of this T mode register। Next is a TCON register, that is timer control register, ठीक है। तो जैसे हमने टाइमर मोड का स्टडी किया वैसे ही हमें यहाँ पे TCON रजिस्टर का भी स्टडी करना है, ठीक है। तो फर्स्ट जो है फ्रेम फॉर्मेट दिया है TCON रजिस्टर का जो कि बिट एड्रेसेबल है, ठीक है। मीन्स सिंपली 1 एंड 0 बिट से हम इसे एक्सेस कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं, दैट इज़ टाइमर काउंटर कंट्रोल रजिस्टर विच इज़ नोन एज अ TCON। तो सबसे फर्स्ट फील्ड जो है वो TF1 है, ठीक है, दैट इज़ टाइमर 1 ओवरफ्लो फ्लैग TF1। TR1 जो है टाइमर रन कंट्रोल बिट है, TF0 टाइमर 0 ओवरफ्लो फ्लैग, TR0 that is timer 0 run control flag, I1 that is external interrupt 1, IT1 that is interrupt 1 type control bit, and this I0 that is external interrupt 0, and next one is the IT0 which is interrupt 0 type control bit, ठीक है। तो इस सब फील्ड का हमें डिटेल में स्टडी करना है। सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द TF1 that is TCON 0.7, ठीक है। TCON इज़ अगेन 8 बिट रजिस्टर, ठीक है। तो TF1 जो है वो TCON 0.7 है, सो दैट इज़ टाइमर 1 ओवरफ्लो फ्लैग, ठीक है। तो यहाँ पे टाइमर 1 का ओवरफ्लो फ्लैग है, दैट इज़ सेट बाय हार्डवेयर व्हेन द टाइमर काउंटर इज़ 1 ओवरफ्लोज, ठीक है। तो जैसे टाइमर काउंटर 1 जो ओवरफ्लो होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम उसे सेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस TF1 field। TR1 that is timer 1 run control bit, so set and clear by software to turn the timer control on or off, ठीक है। तो टाइमर काउंटर को यहाँ पे ऑन ऑफ करने के लिए हम इसे सेट और क्लियर कर सकते हैं TR1 बिट को, ठीक है, जो कि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामेबल है। नेक्स्ट फील्ड इज़ अ TF0, सो दैट इज़ टाइमर 0 ओवरफ्लो फ्लैग। तो जिस तरह से हमने टाइमर 1 ओवरफ्लो फ्लैग स्टडी किया था, सेम यहाँ पे टाइमर 0 जो है वो ओवरफ्लो फ्लैग यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं, सो दैट इज़ सेट बाय हार्डवेयर व्हेन द टाइमर काउंटर 0 ओवरफ्लोज, ठीक है। क्योंकि जैसे हमने देखा कि टाइमर्स 2 है, टाइमर 0 एंड टाइमर 1, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे टाइमर 1 ओवरफ्लो एंड टाइमर 0 ओवरफ्लो फ्लैग यूज़ किया गया है, ठीक है। तो इसे हम सेट कर सकते हैं हार्डवेयर से एंड इट इज़ क्लियर बाय द hardware as a processor vector to the service routine। Next is the TR0, so that is a TCON 4, so timer 0 run control bit है ये, set and clear by software to turn the timer counter as a on off। टाइमर 0 को सेट कर सकते हैं हम बाय सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, ठीक है, टू ऑन ऑफ दिस
टाइमर काउंटर 0. देन नेक्स्ट फील्ड इज I1 जो कि एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 है, ठीक है. सो दैट इज TCON 3. सो दैट इज सेट बाय हार्डवेयर एंड एक्सटर्नल इंटरप्ट एज, ठीक है, दैट इज डिटेक्टेड, ठीक है. तो जैसे जो एज है क्लॉक का, दिस इज द एज, ठीक है, ये डिटेक्ट होगा. एट दैट टाइम दिस एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 फ्लैग विल बी अ सेट एंड इट इज़ ऑल्सो क्लियर बाय द हार्डवेयर व्हेन द इंटरप्ट इज प्रोसेस. तो जैसे इंटरप्ट प्रोसेस हो जाएगा, मीन्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है. सो इट इज़ क्लियर बाय द हार्डवेयर. नेक्स्ट वन इज द IT1 field. So that is a TCON 2, which is the interrupt 1 type control bit set and cleared by software by specifying the falling edge or flow level triggered external interrupt, ठीक है. तो यहाँ पे interrupt 1 जो टाइप है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं IT1 फील्ड से, ठीक है, जो कि एक सॉफ्टवेयर बेस्ड सेट एंड क्लियर्ड बिट है, ठीक है, फॉर फॉलिंग एज. फॉलिंग एज मीन्स ऑफ द क्लॉक, दिस इज द फॉलिंग एज. So at that time it will set or cleared. Next field is the I0, which is the TCON 1 field, which is the external interrupt 0 edge flag. So in that it is set by hardware when external interrupt edge is detected, ठीक है. तो जब भी external interrupt यहाँ पे रिसीव होगा, ठीक है, which is edge means this for the clock, so it is a positive edge. सो इट इज़ क्लियर बाय हार्डवेयर व्हेन इंटरप्ट इज प्रोसेस. एंड जैसे इंटरप्ट का जो प्रोसेस है कंप्लीट होगा, ठीक है, तो हार्डवेयर से हम इसे क्लियर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज IT0, विच इज़ इंटरप्ट 0 टाइप कंट्रोल बिट, विच इज़ TCON 0 सेट एंड क्लियर बाय सॉफ्टवेयर स्पेसिफाई द फॉलिंग एज और लो लेवल ट्रिगर एक्सटर्नल इंटरप्ट, ठीक है. तो इसे हम सेट कर सकते हैं इंटरप्ट 0 टाइप कंट्रोल बिट को एट द फॉलिंग एज. सो दिस इज़ द फॉलिंग एज ऑफ द क्लॉक पल्स, ठीक है. सो एट दैट टाइम दिस IT0 बिट विल बी ए सेट और क्लियर, ठीक है. तो इस तरह से TCON रजिस्टर यहाँ पे वर्क करता है 8051 में, विच इज़ टाइमर कंट्रोल रजिस्टर. नेक्स्ट रजिस्टर इज द PSW, दैट इज प्रोग्राम स्टेटस वर्ड. सो PSW डिटरमाइंस द स्टेटस ऑफ वेरियस ऑपरेशन. तो जो अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे 8051 माइक्रो कंट्रोलर में, so that is determined by this program status word register. So it is a bit structure of PSW register which is shown, ठीक है. तो इसमें कैरी, ऑक्सिलरी कैरी, ओवरफ्लो एंड पैरिटी आर द स्टेटस बिट, ठीक है. तो इस तरह से कैरी अगर जनरेट होगा एडिशन में, ठीक है, तो कैरी फ्लैग अफेक्ट होगा, ऑक्सिलरी कैरी, ठीक है, अगर ओवरफ्लो होता है कैरी, ठीक है, एंड पैरिटी दैट इज़ ऑड एंड इवन पैरिटी अगर जनरेट होता है, ठीक है. तो ये चारों जो फील्ड्स है ये PSW रजिस्टर के फील्ड्स है, ठीक है. तो जिससे हमें स्टेटस पता चलेगा कि अगर कैरी जनरेट हुआ है या ऑड या इवन पैरिटी वहाँ पे जनरेट हो रहा है. सो हाउएवर दिस RS1 एंड RS0 दैट इज़ लोकेटेड एट द D4 एंड D3 आर द बिट्स यूज फॉर रजिस्टर बैंक सिलेक्शन, ठीक है. तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था रजिस्टर बैंक्स, दैट इज़ R0, R1, R2 एंड R3, 4 रजिस्टर बैंक्स आर देयर इन दिस 8051 माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है. तो RS1 एंड RS0 जो है वो रजिस्टर बैंक जो D4 एंड D3 बिट से हम इनको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. देन विल स्टडी दिस PSW रजिस्टर फ्रेम फॉर्मेट, ठीक है. तो PSW रजिस्टर जो है वो 8 बिट रजिस्टर है, ठीक है. सो द डेटा बिट स्टार्ट फ्रॉम D0 टू D7, ठीक है. तो D0 पे जो वो पैरिटी फ्लैग है, D1 बिट पे दैट इज ओवरफ्लो फ्लैग. Then at D3 there is a RS0 रजिस्टर बैंक, ठीक है. D4 पे जो नेक्स्ट रजिस्टर बैंक है वो यहाँ पे RS1 है, ठीक है. D5 पे जो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग इज देयर एंड D6 इज एम्प्टी एंड फॉर D7 कैरी फ्लैग इज देयर, ठीक है. तो ये जो बीट्स है PSW रजिस्टर के, सो टोटल देयर आर 6 bits are there. तो यहाँ पे टेबल 3.2 में यहाँ पे दिखाया गया कि किस तरह से हम PSW के बिट्स को एडजस्ट कर सकते हैं टू एक्सेस द रजिस्टर बैंक्स, दैट इज़ RS1 एंड RS0, ठीक है. सो दैट इज़ RS1 एंड RS0 कॉलम इज देयर.
सो बैंक 0 सिलेक्ट करने के लिए दोनों भी बिट्स यहाँ पे 0 0 होंगे, RS1 एंड RS0, ठीक है। रजिस्टर बैंक 1 को सिलेक्ट करने के लिए 0 1 रहेगा, ठीक है। मीन्स RS1 विल बी अ 0 एंड RS0 विल बी अ 1, ठीक है। रजिस्टर बैंक सेकंड को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे जो RS1 बिट रहेगा वो 1 रहेगा एंड RS0 बिट विल बी अ 0, ठीक है। तो ये 0 0 मीन्स 0 है डेसिमल में, 0 1 मीन्स 1 इन द डेसिमल, 1 0 मीन्स 2, ठीक है। तो इस तरह से हम रजिस्टर बैंक 0 1 एंड 2 को एक्सेस कर सकते हैं बाय सेटिंग दिस D4 एंड D3 बिट्स ऑफ RS1 एंड RS0 ऑफ PSW रजिस्टर। तो जो डिफरेंट फील्ड्स है PSW के, हाउ इट कैन बी वर्क, तो यहाँ पे उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है। जैसे कैरी फ्लैग, ठीक है, कैरी फ्लैग लोकेटेड एट द D7 बिट ऑफ द PSW, ठीक है। D7 बिट पे जो कैरी फ्लैग है PSW रजिस्टर के, ठीक है। when there is a addition operation is performed in the 8051 microcontroller and when it generates the carry, ठीक है। जैसे यहाँ पे एडिशन किया गया 8 बिट्स का, ठीक है, तो लास्ट बिट्स पोजीशन पे 1 + 1 दैट इज समेशन इज 0 एंड द कैरी इज 1, तो यहाँ पे 1 कैरी जनरेट हुआ है, ठीक है। सो एट दैट टाइम दिस कैरी फ्लैग इज सेट टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटस डिनोट होगा कैरी फ्लैग में कि कैरी इज जनरेटेड बाय द एडिशन इन द रिजल्ट। सेकंड जो है वो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग है, ठीक है, जो लोकेटेड है D5 बिट पे और प्रोग्राम स्टेटस वर्ड रजिस्टर के। सो व्हेन एवर ऑपरेशन सेंड्स अ बिट फ्रॉम पोजीशन D3 टू D4, ठीक है, D3 पोजीशन से D4 पोजीशन में के ऑपरेशन में अगर कोई बिट सेंड होता है दैट इज़ फ्रॉम लोअर निबल टू अपर वन, दिस इज शोन बिलो। तो उस केस में ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग अफेक्ट होता है। तो यहाँ पे 8 बिट ऑपरेशन लिया है, ठीक है, एडिशन का, दैट इज D0 D1 D2 D3, ठीक है। तो यहाँ पे D3 से D4 पोजीशन में अगर कोई बिट पास होता है, ठीक है, एट दैट टाइम दिस ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग विल बी सेट टू अ 1, दैट इज AC इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट इज द ओवरफ्लो फ्लैग, दैट इज OV, ओवरफ्लो फ्लैग लोकेटेड एट द D2 bit of the PSW register and it is set when the operation generates a bit from the 6 position to the 7 position, ठीक है। तो यहाँ पे 8 बिट एडिशन लिया है, ठीक है। तो 6 पोजीशन से 7 बिट में अगर कोई बिट जनरेट होता है, ठीक है, तो एट दैट टाइम दिस ओवरफ्लो फ्लैग विल बी अ देयर एंड इट विल बी सेट टू 1। So that is the simply working of this program status word register different fields. Next is the stack pointer, जो कि एक रजिस्टर है। So stack register is used to store the temporary data and address information during execution of program, ठीक है। तो स्टैक रजिस्टर का यूज़ किया जाता है टेम्पररी डेटा स्टोरेज करने के लिए या एड्रेस या इंफॉर्मेशन स्टोरेज करने के लिए ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। तो जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा 8051 में माइक्रोकंट्रोलर में, ठीक है, तो जो टेम्पररी डेटा होगा या एड्रेस होगा दैट कैन बी स्टोर इनटू द दिस स्टैक पॉइंटर। सो इट यूजेस द सेम रैम स्पेस एज द बैंक 0। दिस टू दैट इज स्टैक एंड बैंक 1 कैन नॉट बी यूज एट द सेम टाइम इन द 8051 प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो रजिस्टर बैंक 1 है एंड स्टैक इज़ यूज, ठीक है, बट बोथ कैन नॉट बी यूज एट द सेम टाइम, मीन्स एट अ टाइम एक ही बैंक 1 या स्टैक का ही हम यूज़ कर सकते हैं फॉर स्टोरेज ऑफ टेम्पररी डेटा। सो द रजिस्टर यूज टू द एड्रेस इज कॉल्ड एज अ स्टैक पॉइंटर, ठीक है। तो जो रजिस्टर यूज़ होगा उसे हम SP कहेंगे, दैट इज स्टैक पॉइंटर। तो माइक्रोकंट्रोलर में स्टैक पॉइंटर जो है वो 8 बिट है, ठीक है। स्टैक का जो साइज़ है यहाँ पे 8 बिट है, दैट इज़ फ्रॉम 00H to FFH। नेक्स्ट जो रजिस्टर है दैट इज़ प्रोग्राम काउंटर विच इज़ नोन एज अ PC इन शॉर्ट। सो वाइल एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन माइक्रोकंट्रोलर फॉलो द 2 स्टेप प्रोसेस, ठीक है। तो जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है माइक्रोकंट्रोलर में वो 2 स्टेप में प्रोसेस होता है। पहले जो होता है वो फेच एंड देन एग्जीक्यूट, ठीक है। फेच मीन्स जो भी डेटा है उसे हम फेच करेंगे मेमोरी से, ठीक है। सपोज हमें A+B एडिशन परफॉर्म करना है तो हमें A नंबर लगेगा एंड B नंबर लगेगा। तो A नंबर पहले फेच होगा मेमोरी लोकेशन से
एंड सेकंड नंबर जो है बी वो फेच होगा, मीन्स रीड होगा मेमोरी लोकेशन से, ठीक है। जब ए और बी नंबर्स हमें गेट्स हो जाएंगे मेमोरी लोकेशन से, उसके बाद विल परफॉर्म द एडिशन, मीन्स विल एग्जीक्यूट द ऑपरेशन और फंक्शन. So in this way the programs are work in the microcontroller in two-step process. So in first step the instruction is fetched from the memory location and second step the instruction is executed. ठीक है, तो फर्स्ट जो इंस्ट्रक्शन फेच होगा मेमोरी लोकेशन से, या जो डेटा है वो फेच होगा मेमोरी लोकेशन से, एंड सेकंड स्टेप में जो इंस्ट्रक्शन है वो एक्चुअली एग्जीक्यूट होगा. सो जो प्रोग्राम काउंटर है वो 16 बिट रजिस्टर है 8051 में, विच इंक्रीमेंट्स एवरी टाइम व्हेन द CPU फेचेज द वन इंस्ट्रक्शन. ठीक है, तो जैसे ही CPU फेच करेगा इंस्ट्रक्शन तो प्रोग्राम काउंटर +1 से इंक्रीमेंट होते जाएगा. ठीक है, दैट इज़ +1 +2 3 4 लाइक दैट. ठीक है, सो दिस रजिस्टर इज ऑलवेज पॉइंट टू द नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन फ्रॉम वेयर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज़ टू बी फेच. ठीक है, तो जो प्रोग्राम काउंटर जो कि 16 बिट रजिस्टर है वो ऑलवेज नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट करेगा. जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, सपोज फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, तो प्रोग्राम काउंटर जो है वो पहले से ही जो सेकंड इंस्ट्रक्शन है उसके मेमोरी लोकेशन को यहाँ पे पॉइंट आउट करेगा. ठीक है, सो दिस 16 बिट रजिस्टर फैसिलिटेट द 8051 माइक्रोकंट्रोलर टू एक्सेस द 64 KB ऑफ डेटा दैट इज़ रेंज फ्रॉम 4x0 टू FFFH. ठीक है, तो इस तरह से प्रोग्राम काउंटर 8051 में वर्क करता है. So this will end the study of this 8051 microcontroller hardware. तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो पिन डायग्राम है 8051 का उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे. सो थैंक यू.